हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दे रखा है उसको प्रेस कीजिए। देखिए, यस्टरडे जो हमारा डिस्कस था वो एक सेंटेंस एनालिसिस के ऊपर था। आज हम जो यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट पॉइंट है अपना नाउन, इस नाउन के ऊपर आप आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, नाउन होता क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? Noun is the name of a person, place, thing, क्वालिटी एंड कंडीशन etc। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, कंडीशन, क्वालिटी, इन सब के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है। किसी भी सेंटेंस में यदि यहां पर ए पर्सन, ए प्लेस, ए थिंग, क्वालिटी और कंडीशन बना, वो वर्ड डेफिनेटली आपका नाउन बनेगा। देखिए, हम नाउन के टाइप्स की बात करते हैं। प्रॉपर नाउन, फर्स्ट जो टाइप्स है इसका प्रॉपर नाउन, सेकंड टाइप है इसका कॉमन नाउन, थर्ड टाइप है इसका कलेक्टिव नाउन, फोर्थ टाइप है इसका मटेरियल नाउन और फिफ्थ जो टाइप है इसका है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 टाइप्स के नाउन है, बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी एक सेंटेंस में। तो हम आज यहां पर एक सेंटेंस में एक नाउन का रोल किस तरीके से होता है, कहां कहां वो नाउन बनेगा, इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां भी, इंफॉर्मेशन भी हम प्राप्त करेंगे। देखिए, अब हम नाउन का अन्य रूप में देखते हैं। ये जो आपका नाउन है वो 2 टाइप्स में डिवाइड है। एक को बोला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। फर्स्ट है काउंटेबल, द नाउन विच कैन बी काउंटेड। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, काउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जो नाउन है वो आपकी देखिए, फर्स्ट है इसका प्रॉपर नाउन, सेकंड है इसका कॉमन नाउन, थर्ड है इसका कलेक्टिव। अनकाउंटेबल में फर्स्ट बनेगा मटेरियल नाउन, सेकंड बनेगा इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये देखिए, नाउन आपके 2 टाइप्स में दे रखा है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, देयर आर 3 टाइप्स, प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव। अनकाउंटेबल, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, 2 टाइप्स, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, ये आपका जो प्रॉपर नाउन है वो किसी भी प्रकार के आर्टिकल को यूज में नहीं लेगा, यानी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल यूज में नहीं लिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल को यूज नहीं लेंगे। कॉमन नाउन की बात करते हैं और कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, इन दोनों में ही आर्टिकल यूज होगा। आर्टिकल इज यूज्ड, यानी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जहां जहां भी किसी सेंटेंस में होंगे वहां पर उससे पहले आर्टिकल को यूज किया जाएगा। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो दोनों नाउन है उनमें भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इसमें भी किसी भी प्रकार के आर्टिकल को यूज नहीं लिया जाएगा। देखिए, इस तरीके से आपका जो नाउन का जो डिवाइडेशन है कुछ इस तरीके से किया गया है, इसके टाइप्स है कुछ इस तरीके से बताए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, देखिए किसी भी सेंटेंस में नाउन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखिए, हम लोग बात करते हैं नाउन की। देखिए, नाउन को किसी भी सेंटेंस में हम 3 रूपों में देखते हैं, समझने की कोशिश करना। फर्स्ट रूप, इसमें कई ऐसे नाउन है जो आपको विजुअल अर्थात दिखाई देते हैं।
कई ऐसे नाउन हैं जिनको केवल महसूस किया जा सकता है, कई ऐसे नाउन हैं जो अपने आप में ग्रुप में ही रहते हैं। ये तीन तरीके से अपन लोग नाउन को अभी देखते हैं। यानी विजुअल फॉर्म में देखा जाए तो नाउन जो है, दिखाई देने वाले जो नाउन है वो पर्सन है, प्लेस है और थिंग है। फेल्ट की बात करते हैं तो मेरा एक यहां पर वर्ड है FAQC। इस FAQ से समझना आप, एफ से बना फीलिंग, ए से बना एक्शन, क्यू से बना क्वालिटी, सी से बना कंडीशन। लास्ट है आपका ग्रुप। जो नाउन एक यूनाइटेड फॉर्म में रहते हैं, ग्रुप फॉर्म में रहते हैं, उन्हें ग्रुप फॉर्म में रखा गया है अलग से। अभी देखना, नाउन को विजुअल फॉर्म में पर्सन, प्लेस, थिंग, फेल्ट में FAQC इंपोर्टेंट फॉर्मेट है। एफ से मीन लिखना फीलिंग, ए से हुआ एक्शन, क्यू से हुआ क्वालिटी और सी से बना कंडीशन, इंपॉर्टेंट है। और ग्रुप में रहने वाले जो नाउन है उनको हम जब कलेक्टिव ग्रुप वाला पढ़ेंगे उस समय हम इनका डिस्कस करेंगे। देखिए, अब इस नाउन का जो आइडेंटिफिकेशन है किसी सेंटेंस में वो किस तरीके से होता है। जनरली जो 3 WH वर्ड है उनको विशेष ध्यान में रखा जाता है। एक आपका हु, एक है आपका व्हाट और एक है आपका वूम। जो 3 आपके WH वर्ड दे रखे हैं ये तीनों ही इंपोर्टेंस रखते हैं किसी भी सेंटेंस में नाउन की पहचान के लिए। देखिए, मेरा फर्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है। देखिए, मैंने लिखा राम called Sita. My first example is Ram called Sita. यहां पर सबसे पहले जो WH वर्ड हु दे रखा है उसको मैं यहां फॉलो करता हूं। हु कॉल्ड सीता, कंफर्म यह अप्लाई हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये नाउन बनेगा। राम कॉल्ड वूम, ऐसी स्थिति में ये नाउन बनेगा। तो जनरली हमारे दिमाग में एक बात आती है कि मैं किसी भी सेंटेंस में जहां पर मेरे 3 वर्ड अप्लाई हो जाते हैं वो वर्ड डेफिनेटली आपका नाउन बनेगा। ये हमारे नाउन की आइडेंटिफिकेशन की एक छोटी सी ट्रिक्स है। ठीक, सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं। इसी का एक अदर एग्जांपल है, वो है मोहन वेंट होम। देखिए, मैंने यहां पर रखा हु वेंट होम, नाउन, कंफर्म, ये आपकी वर्ब है। होम की बात करते हैं, देखो हु फॉलो नहीं हो रहा है, व्हाट फॉलो नहीं हो रहा है, वूम फॉलो नहीं हो रहा है, यहां आ रहा है वेहर। ये आपका वेहर यहां वर्ड आया, 100% हो गया कंफर्म। आपके दिमाग में ये आती है कि होम आते ही दिमाग में आता है प्लेस, लेकिन मेरे इन तीनों वर्डों को फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम इसे नाउन नहीं कहेंगे, ये आपका बनेगा एडवर्ब। ये आपका बनेगा एडवर्ब। इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस में नाउन की आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो अपना एग्जांपल है उसको देखेंगे हम। थर्ड मेरा एग्जांपल है, द डेज हैव पास्ड क्विकली। This is my example. The days, what, who, whom. What have passed quickly? Days. Now. Quickly. Now. Who काम नहीं कर रहा है, what काम नहीं कर रहा है, whom काम नहीं कर रहा है। यहां पर आ रहा है how, कैसे। ऐसी स्थिति में ये भी आपका क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा।
ये कुछ अपनी एक इम्पोर्टेंट किसी भी सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करना कुछ इस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, द बस रीच्ड द स्टेशन। द बस रीच्ड द स्टेशन। देखिए, व्हाट रीच द स्टेशन, बस। नाउ द स्टेशन, द स्टेशन को देखते ही तुरंत दिमाग में आता है ये प्लेस है और आप इसे नाउन कह देते हैं, रॉन्ग। ये देखिए, वेहर, वेहर से यहां पर बना ये एडवर्ब। कुछ इस तरीके से हम जो नाउन की किसी भी सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए अब जो आपका जो नाउन सेक्टर है उसको कुछ अन्य फॉर्मेट के माध्यम से भी, कई स्टूडेंट है जिनकी एक समस्या रहती है कि नाउन का जो नेम है वो उसे याद नहीं हो पाता है। तो इसी स्थिति में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। देखिए, अदर फॉर्मेट ऑफ नाउन, मैंने कहा एक मेरे पास में ही गोट यानी एक बकरा है और ये बकरा अपने आप में एक कॉमन नाउन है, कंफर्म। इनका एक मैंने ग्रुप बना दिया और इस ग्रुप को, इस समूह को, इनके उस समूह को मैंने कह दिया कलेक्टिव नाउन। उसके बाद में यहां पर इस बकरे को प्यारा होने के कारण मैंने इसको नाम दे दिया एक रिंकू। जैसे मैंने इसको नाम दिया ये आपका बन गया प्रॉपर नाउन, कंफर्म। एक ही गोट, एक बकरा जो अपना आप में एक कॉमन नाउन है, मैंने इनका एक समूह बना दिया, इसको बोल दिया मैंने कलेक्टिव नाउन। मैंने उस बकरी को नाम दे दिया रिंकू और उसे मैंने कह दिया प्रॉपर नाउन। मैंने इसको बेच दिया और इससे बारीक बारीक के भागों में, पीस में तोड़ दिया गया। ऐसी स्थिति में मैं इसे मटेरियल नाउन कहूंगा। उसके बाद में देखिए अगला जो आपका नाउन है वो रहेगा, अब जैसे ही ये मटेरियल नाउन चेंज हो गया, इसको पकाने के लिए रख दिया गया, अब इसकी स्मेल आ रही थी और वही स्मेल क्या बनेगी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरीके से हम इसकी पांचों टाइप्स को भी याद कर सकते हैं। ये थी अपने नाउन से रिलेटेड कुछ बेसिक इसका इंट्रोडक्शन। कल हम नाउन का फर्स्ट पॉइंट लेंगे प्रॉपर नाउन और उस प्रॉपर नाउन का डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।